अगर आपको डायबिटीज़ है यानी आप शुगर के मरीज हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपके घर में या किसी अपने को शुगर है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। डायबिटीज़ सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि अनेकों बीमारियों का घर है। ये किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हो चुके हैं और पूरी दुनिया में शुगर का आंकड़ा 40 करोड़ के पार है। शुगर लेवल कंट्रोल में ना आने से लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, लंग्स इन्फेक्शन, हेयर लॉस, आँखों की समस्या, अनेकों प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को नज़रअंदाज करना या इसको कंट्रोल में ना करना जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोमेड 360 में। आज का अपना टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर आज भी रिसर्च चल रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आसान भाषा में डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। एक ऐसी बीमारी है जो किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। जिस किसी को भी डायबिटीज़ होती है तो उसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। ब्लड में इसकी मात्रा बनाए रखने के लिए हम तरह तरह की डाइट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, जिससे हमारे शारीरिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें। शरीर में इंसुलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो पैंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। मनुष्य का शरीर लगभग 30 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इंसुलिन का काम है हर सेल्स में, हर कोशिका में शुगर को पहुंचाना, क्योंकि डायरेक्ट शुगर कोशिका में नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहाँ पे इंसुलिन एक वाहक का काम करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो वहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। उस कंडीशन में इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण शुगर जो होता है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है। इसीलिए ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो जो सुचारू रूप से काम चल रहा था शुगर को सेल्स में ले जाने वाला, उस काम में भी कमी आ जाएगी। इससे एनर्जी प्रोड्यूस कम होगी तो हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं, जो फंक्शंस कर रहे थे, उनमें भी कमी आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से नहीं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस से होता है। जी हाँ, मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहराता हूँ कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से नहीं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस से होता है। इस पर मैं आपको एक वीडियो अलग से बना कर दूंगा कि कैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ होता है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर किसी कारणवश किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाए तो उस पेशेंट को तमाम तरह की परेशानी होने लगती हैं, जैसे लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, आँखों की समस्या, हेयर लॉस आदि समस्या आने लगती हैं। अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट न कराया जाए तो डायबिटीज़ एक गंभीर रूप ले लेती है जो जानलेवा साबित हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। डायबिटीज़ के 3 प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 वाले पेशेंट में इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज में बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं ये उस पर अटैक करता है, उसको नष्ट कर देता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। टाइप 2 वाले पेशेंट में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं बनता है, या जो बॉडी है वो पर्याप्त मात्रा में उसको यूज नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसीलिए शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के टाइम होने वाला डायबिटीज़, ये शुगर आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी से पहले शुगर की प्रॉब्लम थी। ये स्थिति प्रेगनेंसी के दौरान ही विकसित होती है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज़ के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन का आना, पेशाब आना, मुंह सूखना, वजन की कमी, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, घाव धीरे धीरे ठीक होना, हाथों पैरों में झंझनाहट,
स्किन इन्फेक्शन, ब्लड विजन, आंखों के सामने धुंधलापन दिखना, सेक्स की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, न्यूरोपैथिक पेन आदि जैसी समस्याएं आने लगती हैं। अब डायबिटीज है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे टाइप 1 टाइप 2 के लिए RBS रैंडम ब्लड शुगर जिसकी रेंज 70 से 110 mg पर DL होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर 90 से 140 mg पर DL होता है और HbA1c की रेंज 4 से 5.6% के बीच होनी चाहिए। जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के बीच होते हैं, जिसमें आपका पहला है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और सेकंड है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये थी जानकारी डायबिटीज के बारे में। इसके ट्रीटमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, उस पर जाके इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।